नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। मध्य प्रदेश को औद्योगिक निवेश में गति देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रयास कर रही हैं। इसी क्रम में अपने दुबई और स्पेन दौरे के पहले दिन वे रविवार को दुबई पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने प्रवासी भारतीयों के फ्रेंड्स ऑफ एमपी इंटरनेशनल समूह के साथ आत्मीय संवाद किया। उन्होंने निवेशकों से कहा कि यदि आप मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार देने वाला कोई बड़ा उद्योग लगाते हैं तो हमारी सरकार अगले 10 साल तक प्रति लेबर 5,000 रुपए की सहायता राशि भी मुहैया कराएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश अब देश का सर्वाधिक प्रगतिशील प्रदेश बन गया है। निवेशकों के लिए हमारी सरकार ने सभी द्वार खोल दिए हैं। हमने मध्य प्रदेश में निवेशकों के लिए 18 प्रकार की पारदर्शी औद्योगिक नीतियां लागू की हैं। सभी औद्योगिक नीतियां बेहद साफ सुथरी हैं। मध्य प्रदेश में आने वाले निवेशकों को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों से आग्रह किया कि आइए, मध्य प्रदेश आपको बुला रहा है, मध्य प्रदेश में निवेश करें। हम भी आपको रिटर्न गिफ्ट देने में कोई कमी नहीं रखेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार हर कदम पर निवेशकों के साथ है। मध्य प्रदेश को अपना दूसरा घर बनाइए और यहाँ निवेश जरूर कीजिए। और क्या कुछ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दुबई दौरे में रहा, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मध्य प्रदेश को निवेश के नए हब के रूप में वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुबई में फ्रेंड्स ऑफ एमपी इंटरनेशनल समूह के साथ आत्मीय संवाद किया। उन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश के अनंत अवसरों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश अब देश का सर्वाधिक प्रगतिशील राज्य बन चुका है, जहां निवेशकों के लिए 18 पारदर्शी औद्योगिक नीतियां लागू की गई हैं। सरकार की सिंगल विंडो सुविधा, बिजली कनेक्शन में छूट, प्रति श्रमिक 5,000 की सहायता और मेडिकल संस्थानों के लिए 1 रुपए में भूमि जैसे प्रस्ताव निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मध्य प्रदेश को निवेशकों का दूसरा घर बताते हुए प्रवासी भारतीयों से कहा कि आप निश्चिंत होकर निवेश करें। मध्य प्रदेश आपको रिटर्न गिफ्ट देने में कोई कमी नहीं रखेगा। उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मिले 30,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों की जानकारी दी और कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की प्रगति के साथ साथ मध्य प्रदेश भी तेजी से औद्योगिक और सामाजिक विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। देश के अंदर भी, क्या हमारा तमिलनाडु, क्या बेंगलोर या कोई राज्य, सूरत, गुजरात, अहमदाबाद, राजस्थान का जोधपुर, सभी राज्यों में भी रोड शो करते हुए हमारी सारी नीति सबके बीच ला रहे हैं। और उसका परिणाम क्या आया? हमारे अपने राज्य के अंदर भी छोटे छोटे स्थान पर, संभाग केंद्र पर, जिला जिला केंद्र पर इन्वेस्टर समिट लगातार कर रहे हैं। और उसका परिणाम आया कि जब फरवरी में हमने अपने 1 साल का चक्र घुमाया तो 30 लाख करोड़ के निवेश के आशय पत्र मोदी जी के सामने संपन्न हुए। भोपाल के अंदर ये मध्य प्रदेश पे भरोसा आया। आज तक इतना बड़ा हमारा कोई ऐसा आयोजन नहीं हुआ और उसके बाद भी हम रुके नहीं, थके नहीं, लगातार चल रहे हैं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री जी ने प्रवासी भारतीयों द्वारा दुबई में स्थापित सफल उद्योगों, धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों तथा भारतीयता की मिठास को रेखांकित करते हुए इसे वसुधैव कुटुंबकम की भावना बताया। इससे पहले सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्थानीय भारतीय समुदाय और प्रवासी भारतीयों द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस आत्मीय स्वागत से अभिभूत मुख्यमंत्री जी ने भी स्वयं डमरू बजाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की नीतिगत स्पष्टता और वैश्विक दृष्टिकोण मध्य प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय निवेश मानचित्र पर मजबूती से स्थापित कर रहे हैं। दुबई में सवेरे से अलग अलग सत्रों में दिन भर अलग अलग निवेशकों से मिला हूं और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी पॉलिसियां बनाई, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के प्रति भी लोगों का भरोसा बढ़ा है और खासकर व्यापार व्यवसाय की भविष्य की संभावना का देश और देश में मध्य प्रदेश ये और आशा का केंद्र बना है। इसलिए सभी प्रकार के सेक्टर के बड़े पैमाने पर निवेशकों ने अपना रुझान दिखाया है। मैं सबका स्वागत करता हूँ। सारे अधिकारियों के साथ हमने प्रेजेंटेशन दिए, अलग अलग स्तर पर चर्चा की। मैं दुबई प्रशासन को भी एक तरह से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने व्यापार व्यवसाय का यहाँ बहुत उन्नत प्रबंधन किया है और सहजता के साथ विश्व में व्यापार करें दुबई से लोग, इसका ये बहुत अच्छा उदाहरण बना है। साथ ही साथ मैं अबू धाबी और दुबई के बीच में स्वामीनारायण मंदिर पे भी दर्शन करके आया हूँ। ये भगवान का मंदिर
ये भारत के भरोसे का मंदिर है। मेरी अपनी ओर से सब। तो देखिए, मुख्यमंत्री की ये विदेश यात्रा न केवल प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देगी, बल्कि रोजगार सृजन, तकनीकी उन्नयन और सांस्कृतिक प्रचार के माध्यम से मध्य प्रदेश को दीर्घकालिक लाभ भी पहुंचाएगी। ये यात्रा राज्य को औद्योगिक और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री दुबई के दौरे पर है, इसके बाद स्पेन भी जाएंगे, वहां पर बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात होगी। लेकिन कितना फायदा मध्य प्रदेश को मिलेगा, अलग अलग सेक्टर्स में कितना निवेश आएगा, इसी को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगी प्रियंका दुबे जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है प्रियंका जी आपका। इसके साथ ही क्रेडाई भोपाल अध्यक्ष मनोज मीक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता सीता शरण सूर्यवंशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीता शरण जी आपका भी बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। सबसे पहले सवाल प्रियंका जी आपसे ही मेरा रहेगा, जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंचे दुबई तो फ्रेंड्स ऑफ एमपी और जो प्रवासी भारतीय थे उन्होंने बड़ी ही आत्मीयता से मुख्यमंत्री का स्वागत किया। और एक सबसे बड़ी बात जो रही, जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंचे प्रवासी भारतीयों के बीच में, निवेशकों के बीच में सबसे बड़ी बात और जो भरोसा उन्होंने दिलाया है उद्योगपतियों को, निवेशकों को कि आप आइए मध्य प्रदेश में, सरकार आपके साथ खड़ी हुई है, अगर आप आएंगे तो रिटर्न गिफ्ट देने से भी पीछे सरकार नहीं हटेगी। क्या लग रहा है जो तस्वीरें देखने को मिली, जो रुझान देखने को मिल रहा है, तस्वीरों में हम कह सकते हैं जितना उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों का, क्या इन्वेस्टमेंट की बात जब आएगी तो उतना ही उत्साह देखने को मिलेगा? नमस्कार। सर्वप्रथम ये जो नवाचार है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव वचनबद्ध रही है, इस वर्ष को शुरुआत से ही उद्योग वर्ष के नाम से मनाने के लिए हम वचनबद्धता से प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए चाहे रीजनल समिट्स हो, ग्लोबल समिट्स हो, वेलनेस प्रोग्राम्स को लेकर के सेंटर्स ओपन करने की बात हो, या अगर हम करें आज की डेट में ईस्ट विंडो जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया है मध्य प्रदेश के अंदर, जिसके लिए सरकार सदैव प्रयासरत है। और कोशिश यही चल रही है कि हम लोग जिस प्रकार से टूरिज्म के ऊपर अगर हम बात करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं धार्मिक पर्यटन की ओर जिस प्रकार से कार्य किया गया, और मध्य प्रदेश की जो भूमि है वो अगर देखा जाए तो हर प्रकार से संपन्नता की ओर, मौसम जो है वो संपन्नता की ओर सहयोग करता है। तो इस कारण अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और उसके लिए सदैव जो है वो मध्य प्रदेश सरकार गवर्नमेंट जो है वो कार्य कर रही है। और अभी जैसा आपने देखा होगा कि जो डेलीगेशन गया है उसमें पूरे शासकीय विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों के साथ में उन्होंने तैयारी के साथ में पहुंचे हैं, जिससे अगर किसी भी प्रकार की आगे कोई योजना को लेकर क्रियान्वयन करने को लेकर के संबंधित कोई भी चर्चा करनी हो तो वहां पर हर प्रकार की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए और हर प्रकार की सहायता भी उस तत्काल अवेलेबल हो सके। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो माहौल है वो निश्चित तौर पे जो मध्य प्रदेश जो दूसरे साइड अब सोचना शुरू किया, क्योंकि कृषि उद्योग और कृषि हमारी रीढ़ रही है, परंतु उसके अलावा भी वैकल्पिक साधनों की ओर हमें विचार करना पड़ेगा। और उसके लिए अगर हम ये कहें कि ग्लोबल डायलॉग जो स्टार्ट हुआ है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, और उसका बेनिफिट डेफिनेटली चाहे दुबई का हो चाहे स्पेन हो, जहां पर भी अभी दौरे पर हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उससे मध्य प्रदेश को लाभ भी अर्जित होगा। ठीक है, सीता शरण जी क्या कहेंगे आप? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव विदेश के दौरे पर हैं, दुबई पहुंचे हुए, इसके बाद स्पेन पहुंचेंगे। हमने देखा था इसके पहले भी जो यूके जर्मनी का दौरा रहा, 78,000 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में आया। विपक्ष में आप बैठे हुए हैं, सरकार की ये जो तमाम कोशिशें हैं, प्रयास है, क्या कुछ कहना है कांग्रेस का इसको लेकर? देखिए आदरणीय, आपके चैनल को और समस्त पैनल को सादर प्रणाम करता हूं। ये जो झुंझुना है ना हमारी मध्य प्रदेश सरकार की, जो मध्य प्रदेश की जनता को जिस तरीके से माननीय मोहन यादव जी, जिन्हें मोहन बाबू हम लोग कहते हैं और जनता भी कहने लगी है, ये केवल जनता की फिजूल की खर्ची का, कि आप देखिए कि इस मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में ये छतों पे, उनके खुद जमीनों पर, उनके घरों पर तो नमाज पढ़ने नहीं दे रहे हैं। अब इन्वेस्ट के लिए ये पहुंच गए हैं दुबई। तो 57 देश इस्लामिक देश हैं इस पूरी दुनिया में। उन देशों से, जैसे नूपुर शर्मा ने उनके मोहम्मद साहब पैगंबर साहब पर इतना बड़ा ब्लेम लगाया था कि माननीय मोदी जी यहाँ से क्षमा मांगने गए थे। क्यों गए थे? कि 16,000 MBA इंजीनियर और डॉक्टर हमारे भारत के जो वहां पर अरब कंट्रियों में सेवा दे रहे हैं और नौकरियां कर रहे हैं, उन्हें वापस करने के लिए प्रिंस प्लस अरब कंट्रियों के सभी जो वहां के प्रमुख थे सब वापस करने। अब ये दुबई में पहुंच करके कि इन्वेस्ट करेंगे 30,000 एकड़
तो ये स्व सहायता आंगनवाड़ियों से लेकर के ये जो माँ के नाम बगिया बना रहे हैं, 8,000 पट्टे इनने आदिवासियों के, मैं आ रहा हूँ उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ, ये मत कहना कि आप दाएं बाएं जा रहे हैं। 8,000 पट्टे आदिवासियों को रिजेक्ट कर दिए। 54,000 एकड़ जमीन बीजेपी के रसूखदारों ने अपने कब्जे में कर ली है। अब इन्वेस्ट अभी 30,000 करोड़ का 2 दिन पहले इंदौर में इन्होंने अभी इन्वेस्ट किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश की जनता को क्या तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि आ जाओ और दुबई में जाकर के केवल जनता के पैसे को फिजूल खर्च करके कि आप भी इन्वेस्ट करने आ जाइए। अरे आप यहाँ नमाज तो उन्हें पढ़ने नहीं दे रहे। इस प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर वो हालात है माइनॉरिटी के कि जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट नहीं सर, ठीक है, अभी इस मुद्दे पर बातचीत नहीं हो रही सीता शरण जी। अभी ये जो बात हो रही है विदेश दौरे पर इन्वेस्टमेंट को लेकर बात हो रही है, उस पर आप बात करिएगा सर। मैं विदेश दौरे की ही बात कर रहा हूँ कि जनता का जो फिजूल का खर्चा 6,000 करोड़ हर महीने ले रहे हैं और 6,000 ठीक है साफ तौर पर सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि फिजूल खर्ची सरकार की तरफ से की जा रही है, ये आपके आरोप है। ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे। जी ठीक है, सत्ता पक्ष की तरफ से प्रियंका जी से ये जवाब लेंगे सर आपका, लेकिन अभी आप जो माइनॉरिटी की बात कर रहे थे वो थोड़ा मुद्दे से आप भटक रहे थे। मनोज जी आपका रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि सरकार जो प्रयास कर रही है लगातार हम देख रहे हैं, GIS का आयोजन हो रहा है, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, और आप विदेश के दौरे पर है मुख्यमंत्री। क्या लग रहा है युवा उद्यमियों को रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो काम कर रही है, और साथ ही साथ जो 18 नई नीतियों का जिक्र किया है सरकार ने कि नई नीतियां लागू हुई हैं, तो ऐसे में जो ये सरकार के प्रयास हैं क्या कहेंगे ओवरऑल आप इसको लेकर? क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो मध्य प्रदेश के युवाओं को फायदा होगा, यहाँ के युवा उद्यमियों को भी फायदा होगा। मैं कह रहा था कि सरकार पिछले 1 साल से काफी संजीदा तरीके से निवेश जुटाने की कोशिश कर रही है, खास करके जब से GIS भोपाल में हुआ है। कई तरह के इंसेंटिव नीतियां, कई पॉलिसीज भी अनाउंस हुई हैं। हालांकि पॉलिसी लेवल पे कई पॉलिसीज में नियम बनना शेष है जिनमें जल्दी किए जाने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ हालांकि पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि लगातार रीजनल समिट भी हो रही है और विदेश भी मुख्यमंत्री जाके निवेश आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन विदेश में जो मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग है और मध्य प्रदेश के शहरों की ब्रांडिंग है, उस पर काम करने की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि जो बड़े राज्य हैं या जो प्रगतिशील राज्य हैं वो ऑलरेडी जो विदेश है उसमें लोग उन्हें जानते हैं। हमारे शहरों की ब्रांडिंग की आवश्यकता है। जैसे इंदौर तो फिर भी काफी सकारात्मक वो चला है, खास करके जब से क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड लगातार उसे मिल रहा है। लेकिन भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जैसे शहरों की ब्रांडिंग की सख्त आवश्यकता है। वो करके जो आज भी औद्योगिक त्रासदी के शहर के नाम से जाना जाता है, इसकी ओर काम आगे ये बात आप ठीक कह रहे हैं मनोज जी, लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में ये जो मुख्यमंत्री का दौरा है बहुत ज़्यादा असर डालने वाला है, क्योंकि एक तो जो है संबंध बहुत मजबूत होंगे, दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट आएगा, कितनी कंपनियां किस सेक्टर में आ रही हैं ये भी बहुत बड़ी बात है, और दूसरी तरफ आप जो ये ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, सरकार जो लगातार नीतियों का जिक्र कर रही है, कनेक्टिविटी की बात कर रही है, और जो असीम संभावनाएं हैं मध्य प्रदेश में, अलग अलग सेक्टर्स की बात कर ले, ग्रीन एनर्जी पर जोर है सरकार का, इसके साथ ही टेक्सटाइल की अगर हम बात कर ले, आज भी मुख्यमंत्री जो है अबू धाबी जाएंगे, लुलु ग्रुप, इसके साथ ही टाटा सन्स, मिडिल ईस्ट, ये जो बड़ी कंपनियां हैं इनके जब उद्योगपतियों से मिलेंगे तो आपको क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं कि मध्य प्रदेश में भी जो संभावनाएं है उसको देखते हुए जरूर जो विदेशी निवेश है वो मध्य प्रदेश में आएगा? नहीं आएगा, निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ संभावनाएं हैं और हम जमीन के मामले में सरप्लस है, एनर्जी के मामले में सरप्लस है, हमारा मैन पावर भी सस्ता है। हालांकि हम पोर्ट सिटी लैंडलॉक पोर्ट से मतलब समंदर के किनारे के राज्य नहीं है, लेकिन हम लैंडलॉक स्टेट है। इसका अपना एडवांटेज भी है कि हम भौगोलिक रूप से जो देश के केंद्र में है, इसका लाभ भी मिलता हुआ दिखेगा आपको। मिनरल के क्षेत्र में काफी लाभ मिल सकता है, क्योंकि नए सेक्टर्स कुछ नए खुल रहे हैं
अब यहाँ पे शासन और प्रशासन कैसे किस तरीके से उन उद्योगपतियों की मदद करता है, जैसे बाकी प्रगतिशील राज्यों में उनके पीछे एक एक ऑफिसर काम करता है, एक एक जो उद्योगपति है उनके साथ में, हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्था की गई है। हालांकि अब उसके परिणाम आना भी शेष है। जीआईएस में जितना इन्वेस्टमेंट आया था वो जमीन पे उतरना बहुत धीरे प्रारंभ हो रहा है। इस पे समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उद्योगपति जो है वो कोई चीज प्लान करता है जब इंडस्ट्रीज, तो उसकी पूंजी जो है कैपिटल पे इंटरेस्ट चालू हो जाता है, उसको किसी भी तरह का विलंब उसको नुकसान का कारण बनता है, दूसरे राज्यों की तरफ देखने लगता है। सर, ये जो सिंगल विंडो की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है, ये कितना लाभ दे रही है उद्योगपतियों को? आपको क्या लग रहा है, इसमें जो है समय की बचत हो रही है क्या? नहीं, समय की बचत होती है सिंगल विंडो से और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से, लेकिन ये सिर्फ नारे नहीं होना चाहिए, इस पे काम होते हुए दिखना चाहिए। ठीक है। ये जमीन पे अभी दिखने लगा है। प्रियंका जी, एक तो ये जो कांग्रेस आरोप लगा रही है और कांग्रेस ये जो बात कह रही है कि फिजूल खर्ची, इसको लेकर क्या कहेंगी आप? कांग्रेस इसके पहले ये भी कह चुकी है, बयान सामने आया था, जीतू पटवारी ये कह रहे थे कि विधानसभा में श्वेत पत्र लाया जाए और ये बताया जाए कि रोजगार सृजन कितना हो रहा है, आंकड़े बताया जाए। कांग्रेस ये जो कह रही है, इसको लेकर क्या जवाब आपका रहेगा सत्ता पक्ष की तरफ से? सर्वप्रथम जो हमारे यहाँ पर अभी आरोप लगा है पैनल पर, तो अगर मैं उनको क्लियर कर दूं कि जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जब चर्चा आई थी, तो उसका सबसे बड़ा जो भारत का प्रस्तावक था वो यूएई ही था, जिसके कारण आज भारत को अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस के तौर पे हम लोग जो मना रहे हैं, तो उन्होंने भी स्वास्थ्य को देखते हुए और जो विचार है, कहते हैं अध्यात्म शांति की और जो अग्रसर होने की आवश्यकता है वैश्विक पटल पर, तो उसके लिए हमें उसका प्रस्तावक के तौर पे हमारा सहयोग भी किया। और आज अगर हम और आप सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को 21 जून के दिन सभी ने सेलिब्रेट भी किया और नियमित हमारी दिनचर्या में आया भी, तो ये मैं आपको बता दूं। और रही बात जिस मंदिर में अगर हम बात करें, किसी ने कभी चर्चा या कभी सोचा भी नहीं होगा कि यूएई के अंतर्गत अगर हम बात करें इस प्रकार से स्वामीनाथन मंदिर या मंदिर की भी कल्पना भी की जा सकती थी। तो ये वैश्विक तौर पर हमारे सनातन की स्वीकार्यता भी है और हमारी जो कह सकते संस्कृतियों का आदान प्रदान का जो हमेशा सदैव एक प्लेटफॉर्म रहा है कि लोगों ने हमारे विचारों को भी स्वीकार किया और हमारे ज्ञान को भी जो है वो विश्व तौर पर स्वीकार्यता देकर उसको आगे भी लेकर के चले हैं। तो ये चीजों को कहना और इस प्रकार से प्रमोट करना कि नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, हाँ सड़क पे नमाज स्थान नहीं होता, मस्जिदों में नमाजें हो रही। और ये मैं आपको बता दूं कि जितनी 57 देशों में पूरे जो मस्जिदें नहीं होंगी, उससे कई गुना ज्यादा मस्जिदें हमारे भारत के अंदर बन चुकी हैं और आराम से उनके अंदर जो पूजा पाठ पद्धति जो अपना करना वो कर रहे हैं। तो बेवजह का किसी भी चीज को दंगाई तौर पे फैलाना और उन्माद तौर पे फैलाने के लिए प्रमोट करना, ये जो कांग्रेस की रीति नीति रही है, जो कि हमेशा हम कह सकते हैं कि इनको राशों की राजनीति करने का शौक है, तो ये सब कम से कम प्रयास तो किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। अभी तक हमने नहीं देखा मध्य प्रदेश में ऐसे कोई प्रयास हुए हो, जब आपकी भी सरकार रही मध्य प्रदेश में तब ऐसे कोई प्रयास नहीं हुए। अगर आप प्रयास हो रहा है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, पार्टी कोई भी हो, तो कम से कम कांग्रेस पार्टी साधुवाद दे सकती है। नहीं आदरणीय, आपका कहना है कि कांग्रेस ने प्रयास नहीं किया, ये बीएसईएल कैसे आ गया, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां कैसे आ गई, एक बात। दूसरी बात जो प्रियंका जी कह रही हैं कि जिस तरीके से आप देखिए, मैं मंडीदीप से शुरू करता हूँ कि 250 फैक्ट्रियां मंडीदीप में बंद हो गई लॉकडाउन में, पीतमपुर से लेकर मालनपुर तक। और इस मध्य प्रदेश की जो आरडीएंस फैक्ट्री जो जबलपुर और इटारसी, उसको भी प्राइवेटीकरण कर दिया गया है। अब वहां माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहां दुबई में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अरे अभी 52 किलो जो गोल्ड जब्त हुआ था, केवल वो 5% था, 95% उन रसूखदारों को बचा दिया गया है। तो आपका आबकारी विभाग, आपका आरटीओ विभाग, आपका खनिज विभाग, ये 3-4 विभाग ऐसे विभाग हैं कि आपको मध्य प्रदेश से कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से जो 8 इन्वेस्ट हुए जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने किए हैं, वो फाइलें तो धूल खा रही हैं। और ये 9वां इन्वेस्ट जो हुआ है कि 30,000 करोड़ का वहां से इन्वेस्ट आया, वो इन्वेस्टर वापस जा रहे हैं। 450 बीघा जो 450 एकड़ जो रामदेव बाबा को पहले दी गई थी, वही जमीन फिर दे दी गई है। उस पर अभी 1.5 साल, अभी 6 महीने में धरातल पर क्या आया
जो दुर्गेश जी ने कहा था कि एक बिस्किट की फैक्ट्री खुल गई अयोध्या बाईपास पर, उसमें रोजगार कितना मिला? इस मध्य प्रदेश में अभी तक सरकार का जो पलायन, जिस तरीके से हमारी गरीब जनता पलायन कर रही है इस मध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड से लेके महाकौशल, महाकौशल से लेके बिंद में, तो ये पलायन को तो रोक नहीं पा रहे ठीक है हैं। सर। और ये सरकार की बात जी, तो आप देखिए कि जो 8 जो इन्वेस्ट हुए हैं, ये 9 इन्वेस्ट हुए, पूरी धूल खा रही हैं। और अभी आप प्रयास कर रहे हैं, केवल प्रयास, मतलब देख घोड़ा पानी पी। ठीक है मनोज जी, सरकार ये कह रही है, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, उन्होंने एक नया प्लान जो बताया दुबई में कि रोजगार देने वाला अगर कोई बड़ा उद्योग लगाता है, यानी कि कोई भी अगर इन्वेस्टर मध्य प्रदेश में बड़ा उद्योग लगाता है तो 10 साल तक प्रति लेबर 5,000 रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी सरकार की तरफ से। क्या लग रहा है ये जो पॉलिसीज है अलग अलग मध्य प्रदेश की, ये इन्वेस्टर्स को आकर्षित कर पाएंगे मध्य प्रदेश में? साथ ही साथ एक और बड़ी बात कि मेडिकल के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए एक नया प्लान है कि मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल कॉलेज जैसे अगर कोई बड़ा निवेश करेगा तो मात्र 1 रुपए में जमीन उपलब्ध सरकार की तरफ से कराई जाएगी। तो ये जो चीजें हैं, ये जो भरोसा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, इससे कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दुबई की अगर हम बात कर रहे हैं तो रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, तो इसको लेकर भी क्या इन्वेस्टर्स जो है अपना रुझान दिखा सकते हैं? कोई भी राहत या कोई भी इंसेंटिव निश्चित रूप से लाभ देता है, और खास करके जो श्रमिकों के लिए अनाउंसमेंट है उससे स्थानीय श्रमिकों को लाभ मिलता है। और अब जो जो इन्वेस्टर आएगा उसको तो है ही, क्योंकि उसकी कैपिटल कॉस्ट कम होती है या रिकरिंग कॉस्ट कम होती है, और यहाँ के जो श्रमिक हैं उनको भी रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। साथ में और भी कई तरह के इंसेंटिव्स हैं जो यहाँ पे उत्पादन चालू होने के बाद ही मिलते हुए दिखेंगे। तो उत्पादन तक लाने की जो गति है वो जितनी तेज होगी उतना ही राज्य के लिए अच्छा होगा। जैसे एक साथ पलायन की बात कर रहे थे, तो अभी सेंसस जब नया आएगा तो उसके बाद में हमें पता चलेगा कि हमारे गांवों से किन शहरों की तरफ पलायन ज्यादा हुआ, हमारे शहरों की तरफ या प्रगतिशील राज्यों के शहरों की तरफ। तो इससे हमें ये मदद मिलती है, आंकड़े जब हमारे पास होते हैं कि किस तरह के रोजगार या किस तरह की संभावना है वो अपने शहरों में बना पा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में शहरीकरण की गति जो जिस हिसाब से चल रही है, हम 50% से ज्यादा शहरीकृत होंगे, तो हमें शहरों को तो तैयार करना ही होगा, क्योंकि हम कृषि आधारित ठीक है सर। राज्य हैं और हम आधारित राज्य बनना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे शहरों में उद्योगों की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। ठीक है प्रियंका जी, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा, टेक्समस एसोसिएशन परिसर का दौरा आज मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर की जो क्षमताएं हैं और खास तौर पर पीएम मित्रा पार्क जो उसकी अब इसको लेकर भी सरकार की तरफ से जानकारी दी जाएगी, बदनावर के भैंसोला गांव में जो स्थित है, क्या लग रहा है इससे जो इन्वेस्टर्स है रुझान दिखाएंगे टेक्सटाइल के क्षेत्र में? देखिए, मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जिस गति से हुआ है, और साथ ही साथ में जो प्लान की बात कर रही है, अगर हम बात करें कनेक्टिविटी जिस प्रकार से क्रिएट की गई है, चाहे वो एविएशन के माध्यम से बात करें, चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात करें, या दूसरे तरीके से माध्यम को जो ट्रांसपोर्टेशन को भी जिस हिसाब से हेल्प किया गया है, तो आज अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र हो चुका है उद्योगपतियों के लिए। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, और भी उद्योगपतियों ने अपने रिव्यूज में ये चीजें लिखी है, चाहे महिंद्रा जी ग्रुप्स की बात करें, चाहे अडानी ग्रुप्स की बात करें, चाहे अंडानी ग्रुप्स की बात करें, चाहे इसके अलावा भी बिरला ग्रुप्स वगैरह के जो इन्वेस्टमेंट आए हैं उनकी अगर हम बात करें, उन्होंने खुद ने ये बात कही है कि जिस हिसाब से लेड बैंक हो, चाहे ग्रीन एनर्जी की बात हो, चाहे उनको एक्सेस करने के लिए जो पॉलिसीज जो चेंज की गई है उसकी बात की जाए, तो सभी तरह से मध्य प्रदेश की जो पॉलिसीज में कन्वर्जन हुआ। जैसे पहले 27 to 28 जो एनओसीज वगैरह लगती थी, अनुमतियां लगती थी, उसमें बहुत ज्यादा क्रिटिकल था, तो उस पॉलिसी को भी डिलाइट किया गया है। तो मध्य प्रदेश जो हर आप तरह बात कर से रहे हैं कि 18 नई नीतियां, ये जो इन्वेस्टर्स हैं इनको कहीं ना कहीं एक ऐसा वातावरण दे रही है मध्य प्रदेश में, ताकि उनको ज्यादा झंझट में ना पड़ना पड़े, आसान तरीके से जो है वो इन्वेस्ट कर सके। और यही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री विदेश दौरे के दौरान बता रही हैं इन्वेस्टर्स को। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनु जी आपका भी बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही सीता शरण जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निवेश आकर्षण
आकर्षित करने के लिए लगातार मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है और मुख्यमंत्री विदेश के दौरे पर हैं। दुबई में कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं, जो प्रवासी भारतीय हैं, वो मध्य प्रदेश में आए, क्योंकि मुख्यमंत्री ये कह भी चुके हैं कि मध्य प्रदेश प्रवासी भारतीयों का दूसरा घर है। वो आए, सरकार उन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी, उनके साथ में खड़ी हुई है, ये भरोसा मुख्यमंत्री ने दिलाया। हालांकि कितना निवेश मध्य प्रदेश में आता है ये देखना होगा, क्योंकि सरकार लगातार प्रयास इस ओर कर रही है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।